ओम शांति। आज है 19 अप्रैल की मुरली और रिवाइज मुरली है 15 दिसंबर 2009 की। तो आज की मुरली बाबू के भी अपन सतयुगी रिश्ता बनाना है। भी सतयुग में तो रिश्ता भी बहुत अच्छा होगा, तन मन सब कुछ अच्छा होगा। तो बेंगा संस्कार अपन अभी बनाना है, हिसाब किताब अभी बनाएंगे तो भी हिसाब अपन है बाप की तरिया साक्षी बनना हर चीज़ में। और साक्षी यानी न्यारो, हर चीज़ ने न्यारो होगे देखनो, समझ के काम करनो हर चीज़ ने। और देखनो कि एक बाप का ज्ञान के हिसाबों हर चीज़ ने देखनो, खुद ना आत्मा समझनो, ड्रामो समझनो। और परिवार में भी सब में निश्चय बुद्धि होनो। चार त्रियांगा तो बाबू निश्चय बताया, निश्चय को अर्थ भी बताया कि सफलता है। तो बाप समान अपन बननो है यानी देवी देवता बननो है, तो वो सिर्फ ज्ञान ही बने जेगो। और ज्ञान के हिसाबों बाबू अपन के भी अलग अलग सोमान दिए बन याद रखो, चालता फिरता तो कि जो भी अपना व्यर्थ आने लग रही है वो ख़त्म हो गए, पॉजिटिविटी आने लग जाएगी। जो भी अपने अंदर नेगेटिव बात आचे है कि नहीं देख के तो वापस बने चेंज कर दियो सोमान। दुनिया में भी कहीं कोई सोमान मिले तो बनने शोर है। तो आइए आज की मुरली है, परिवार के साथ प्रीत निभाने के लिए नॉलेजफुल बन बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रहना है। बाप, स्वयं, ड्रामा और परिवार चारों में निश्चय बुद्धि बन विजयी बनना है। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि हर एक बच्चा स्नेह से बाप समान बनने का पुरुषार्थ बहुत लगन से कर रहे हैं। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं और दिल में बच्चों के गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह, क्योंकि बच्चे बाप के सिर के ताज हैं। देखो बच्चों की पूजा डबल रूप में होती है, बाप की पूजा एक रूप में होती है। देखो भगवान को प्यार, पहले तो अपन क्या वाह बच्चे वाह, और थे मेरे सिर का ताज हो, थारी डबल पूजा होने लग रही है। तो बच्चे बाप से भी बाप द्वारा आगे जाते हैं, इसलिए बाप बच्चों के पुरुषार्थ को देख खुश है। नंबरवार तो है लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य आगे बढ़ा रहे हैं। आज अमृत वेला चारों ओर के बच्चों में एक बात जो ज्ञान का फाउंडेशन है वह देखा। फाउंडेशन है निश्चय। कहा हुआ भी है कि निश्चय बुद्धि विजयंती। बाबू आज अपनो निश्चय देखे, यानी ज्ञान में अपन है, ड्रामा में, आत्मा में, परिवार में कितों का निश्चय है। तो आप सभी का निश्चय देखा, सभी का नंबरवार बाप में तो निश्चय है ही, उसकी निशानी है बाप को पहचान, बाप के बने। और यहाँ भी बाप से मिलने आए। बाप में हर एक बच्चे का अटूट निश्चय है, लेकिन बाप के साथ और भी निश्चय पक्का होना चाहिए, वह है स्वयं में निश्चय। बाबा में निश्चय हो गया, अपन ज्ञान में चल गया, लेकिन अब निश्चय के चीज़ में होना चाहिए, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। आपका सोमान के अंदर वो निश्चय होना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ। क्योंकि आप ये समझांगा नहीं तो वही टाइम कोई भी परिस्थिति आ गई आप तुरंत हलचल में को नहीं आऊँगा, शांत रहूँगा, सोमान याद दिलाऊँगा तो आप खुद न डाउन कौन लेके जाऊँगा, वापिस ऊंचा उठ जाऊँगा। साथ में ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय, इन चार प्रकार के निश्चय में पक्का होना अर्थात निश्चय बुद्धि विजयंती बनना। चार बाबू बताइए आज अपन है बाप में, खुद में, परिवार में और ड्रामा में निश्चय रखने, तो ये चार निश्चय रखूँगा तो आप विजयी हो जाऊँगा। तो चेक करो इन चार निश्चय में पक्के हैं। बाप में तो सभी कहते हैं मेरा बाबा, और बाप में सभी कहते हैं मेरा बाबा और मैं बाप की। बाप को मेरा कहकर बाप द्वारा पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया। सदा बाप के द्वारा अधिकारी बन सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। साथ में स्वयं में भी निश्चय जरूरी है। क्यों? अगर स्वयं में निश्चय नहीं तो दिल शिकस्त बन जाते हैं। बाबू का अगर खुद में आप निश्चय नहीं करांगा तो कोई बात आ गई तो तुरंत आपने मन डाउन स्थिति में चल जाओ, ए नाटक में उलझ जाओ। तो स्वयं में भी निश्चय यही है कि मैं बाप द्वारा सम्मानदारी हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। स्वयं बाप ने मुझे कितने सम्मान दिए हैं, एक एक सम्मान को स्मृति में लाओ तो कितना नशा रहता है।
आजकल किसी को कोई भी टाइटल मिलता है तो वह भी अपना भाग्य समझते हैं, लेकिन आप बच्चों को तो एक एक सम्मान किसने दिया? स्वयं बाप दादा ने हर बच्चे को सम्मानधारी बनाया। एक एक सम्मान को याद करते खुशी में उड़ते हो, तो स्वयं में भी निश्चय का इतना नशा रहे कि मैं बाप द्वारा स्वराज्य अधिकारी, सम्मान अधिकारी, कोटों में कोई आत्मा हूँ। अगर कोई बात आपने मतलब इसी आई जे कि आप परेशान हो ला रहा, हलचल में आ ला रहा, तो तुरंत सम्मान याद रखो कि मैं भगवान की चुनेड़ी करोड़ों में कोटों में कोई आत्मा हूँ, और खुद ने ऊंचो समझो। जैसे बाप में निश्चय है तो स्वयं में भी निश्चय आवश्यक है, क्योंकि अगर स्वयं में निश्चय है तो जहाँ निश्चय है वहाँ हर कर्म में निश्चय बुद्धि अर्थात सम्मानदारी विजयी है। निश्चय का अर्थ ही है सफलता। ऐसे नहीं हमारा तो बाप में निश्चय है, बाप में है वह तो बहुत अच्छा, लेकिन बाप के साथ स्वयं का नशा भी आवश्यक है। मैं कौन? एक एक सम्मान को याद करो तो निश्चय और नशा आपके चेहरे और चलन से दिखाई देगा, दे रहा है या दिखाई देता रहेगा। साथ में तीसरी बात है ड्रामा में निश्चय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्रामा में समस्याएं भी आती है और सफलता भी होती है। अगर अपन ड्रामा ने या नहीं देखांगा तो फिर अपन ड्रामा में मिक्स हो जाऊंगा, तो ड्रामा में क्या समस्या भी आवे और सफलता भी मिले। अगर ड्रामा में पक्का निश्चय है तो ड्रामा के निश्चय से जो निश्चय बुद्धि है वह समस्या को समाधान स्वरूप में बदल देता है, क्योंकि निश्चय अर्थात विजय। तो किसके ऊपर विजयी बनना? परिवर्तन करने में। अब अपने विजयी बनना ड्रामा का हिसाबों कोई समस्या आ गई तो क्या करना? बदलना है तुरंत। कोई बात आ गई तो कोई न कोई सम्मान हूँ पहले बात ना बदल दियो, नहीं तो फिर विषय परिस्थितियाँ अपने जीवन मानती जाएगी और हिसाब किताब फिर बनता जाएगा। एक सेकंड में समस्या परिवर्तन और समाधान रूप बन जाती है। हलचल में नहीं आएंगे, अचल रहेंगे, क्योंकि ड्रामा के ज्ञान से अडोल अचल बन जाते हैं। ये निश्चय रहता है कि मैं ही कल्प पहले भी समाधान स्वरूप अर्थात सफल आत्मा बना था, बनी थी, बनी हूँ और कल्प के बाद मैं ही बनूंगी। तो ये ड्रामा का निश्चय नशा पक्का कराता है। फकुर रहता है, नशा रहता है, मैं थी, मैं ही हूँ और मैं ही बनूंगी। इसलिए इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा का निश्चय भी आवश्यक है। और साथ में चौथा है परिवार का निश्चय, क्योंकि बाप ने आते ही परिवार को पैदा किया। अब बाबू अपन ज्ञान दियो तो परिवार को ही ज्ञान दियो, कोई यहाँ को नहीं भी परिवार छोड़ गया अपन है घर गृहस्थी छोड़ गए जीवन जीणो है, नहीं। तो जैसे बाप में निश्चय वैसे परिवार में भी निश्चय आवश्यक है, क्योंकि परिवार किसका है और इतना बड़ा परिवार और किसका हो सकता है। तो परिवार में भी निश्चय अति आवश्यक है, क्योंकि इतना बड़ा परिवार विश्व में किसका है? तो चेक करो कि आप जितना परिवार विश्व में किसी का है। परिवार की रीति से किसी भी डिवाइन फादर का भी नहीं, वहाँ फॉलोअर है, यहाँ परिवार है। कोई भी धार्मिक गुरु है वांगो भी तो बड़ो परिवार को नहीं बैठा, तो वह चेला है और अठा अपनो एक परिवार है। परिवार के साथ ही सेवा में संबंध में रहते हो। ऐसे नहीं कि हमारा तो बाप से ही कनेक्शन है, परिवार से नहीं हुआ तो क्या हुआ। परिवार का निश्चय तो आपका 21 जन्म चलना है, जानते हो ना। परिवार के साथ ही संबंध में आने से मालूम होता है कि मैं इतने बड़े परिवार में सभी से निश्चय बुद्धि हो चल रहा हूँ। परिवार में चलने के लिए ये ध्यान देना पड़ता है कि परिवार में हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न है और होंगे। परिवार में चलना है तो क्या याद रखना, सारा का संस्कार अलग अलग है और होएगा भी अलग अलग। आपका यादगार माला है, माला में देखो कहाँ 1 नंबर और कहाँ 108वां नंबर, क्योंकि परिवार में भिन्न भिन्न संस्कार है। तो इतने बड़े परिवार में चलते संस्कारों को समझ 1-2 में एक परिवार, एक बाप, एक राज्य, तो एक होके चलना है। परिवार में जैसे बड़ा परिवार है ऐसे ही 1-2 में बड़ी दिल, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की स्थिति में स्थित हो चलना है।
तो परिवार में किया चालना है कि आपका सारा संस्कार है तो बड़ी दिल रख के चालना है, अच्छी भावना रख के चालना है। लेकिन कोई समझे परिवार से क्या है, बाबा से तो है, लेकिन यहाँ धर्म और राज्य दोनों की स्थापना है। सिर्फ धर्म नहीं है, दूसरे जो भी धर्म पिता आए हैं उनका सिर्फ धर्म है, राज्य नहीं है। यहाँ तो आप सबको राज्य भी करना है तो राज्य में परिवार की आवश्यकता होती है और 21 जन्म भिन्न भिन्न रूप से परिवार के साथ ही रहना है। परिवार को छोड़ कहाँ जा नहीं सकते। तो चेक करो, ऐसे नहीं समझना कि बाप जाने मैं जानूं, बाप से ही कार्य है। लेकिन अगर इन 4 निश्चय में एक भी निश्चय कम है तो हलचल में आ जाएंगे। सेवा के साथी, बाप तो साकाश देने वाले हैं, लेकिन साथी कौन है? साकाश में साथ तो परिवार का है। तो बाप ने देखा कि 3 निश्चय में मेजोरिटी ठीक चल रही हैं, लेकिन परिवार के साथ में निभाना, संस्कार मिलाना, एक दो को कल्याण की भावना से देखना और चलना, इसमें कई बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। बाबू के बताया कि कई बच्चा के देखे बाबू एक हर एक की कल्याण की भावना देखना और चलना, में बच्चा यथाशक्ति बन जाए। दूसरे के बारे में अपनी भावना अच्छी नहीं हो वो बाबू देखने लग रही है। लेकिन बाप ने देखा कि जो परिवार के निश्चय में नॉलेजफुल होके सदा बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रह संबंध में रहते हैं, वही नंबर 1 या नंबर 1 की डिवीज़न में आते हैं। नंबर 1 की डिवीज़न में कौन आने लग रही है? जिसका परिवार का सागर न्यारा हो गए, प्यारा हो गए रहने लग रहे हैं। तो चेक करो, भाव स्वभाव परिवार में होता है तो छोटी छोटी गलतियां भी होती है, विघ्न भी आते हैं, वह परिवार के संबंध में ही आते हैं। तो सबसे आवश्यक इस परिवार के संबंध में पास होना है। अगर परिवार के साथ चलने में, तोड़ निभाने में कोई कमी होती है तो वह विघ्न छोटा या बड़ा हो लेकिन तंग करता है। अब अपना संस्कार है कि ऐसा गया हलचल मानेगा तो वह हर जगह ही आवेगा। ये क्यों, ये कैसे, परिवार के कनेक्शन में आता है तो क्यों की बजाय क्यों नहीं करना है। लेकिन हमें मिलकर चलना है, परिवार की प्रीत निभानी है, क्योंकि ये बाप का परिवार है, भगवान का परिवार है, रिवाजी परिवार नहीं है। नशा रहना चाहिए कि वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मैं और वाह परिवार। ठीक है, चेक करते हो, 4 में ही पास हो, 4 ही में बाबू आज के कहे 4 में ही पास होना है, 1 में भी कम नहीं। चेक करो, अभी चेक करो, क्योंकि विजयी बनने का साधन यही है। परिवार के बीच संस्कार निकलते हैं और वह संस्कार मिलाना, खुद को भी परिवर्तन करना और परिवार को इतनी ऊंची दृष्टि से देखना। बाप दादा ने पहले भी कहा कि बाप दादा लास्ट बच्चे को भी अति भाग्यवान समझते हैं। क्यों? भगवान को पहचाना, साधारण रूप में बाप को पहचानना, जो इतने बड़े बड़े महात्मा भी नहीं पहचान सके। लेकिन बाप दादा का लास्ट बच्चा भी मेरा बाबा कहता है, दिल से मेरा बाबा कहते हैं। तो बाप दादा जैसे लास्ट बच्चे की भी विशेषता देख, जैसे और बच्चों को लाड प्यार देते हैं वैसे लास्ट वालों को भी देते हैं। तो चेक करो कि 3 में तो ठीक हो या 4 में ठीक हो या 2 में ठीक हो या 1 में ठीक हो। बाबू कह भी मैं कोई भी बच्चे की कमजोरी कौन देखूं, सारा ने 100 प्यार दूं, चाहे लास्ट आरो चाहे पहलो। तो भी यहाँ पर ना अपना संस्कार बनाने, कोई भी आत्मा के लिए नेगेटिव भावना नहीं होनी चाहिए, कोई व्यर्थ कौन सोचना। हर आत्मा का आपका संस्कार आपको पार्ट है। तो चेक करना है, चारों ही ठीक होना चाहिए। चेक किया चेक। तो जो समझते हैं मैं 4 ही निश्चय में बाप, आप, ड्रामा और परिवार, 4 ही निश्चय में ठीक हूँ वह हाथ उठाओ। ठीक है, अच्छा ठीक है, पेपर ले, हाँ हाथ उठाओ। अच्छा, परिवार में पास हो, परिवार के संबंध में आना, क्योंकि परिवार को छोड़ तो कहाँ जाएंगे, नहीं रहना ही है, निभाना ही है। तो इसमें पास हो। कभी ऐसे आता है कि ये नहीं होता तो अच्छा होता है, ये क्यों करते हैं, ये क्यों होता, ये संकल्प आता है एकदम परिवार का नशा। 4 ही निश्चय वाला कभी भी ऐसे वैसे संकल्प में भी नहीं करेगा। संकल्प में आए भी ऐसे क्यों होता है, लेकिन मुझे वह क्यों, वह क्या हिलावे नहीं, मूड नहीं बदली करो।
इसको कहते हैं 4 में पास। हाथ तो उठाया, बाप दादा को खुश किया, परंतु बाप दादा को ये जो परिवार की बात है उसमें कभी कभी बातें सुननी पड़ती है, देखनी पड़ती है। एकदम बड़ी दिल हो, सबको शुभ भावना शुभ कामना से ठीक करना है, क्योंकि परिवार ही एक है। एक मत होके चलना और चलाना है, सिर्फ चलना नहीं है चलाना भी है। इसलिए बाप दादा इस बात पर अटेंशन दिलवा रहे हैं कि परिवार में जो किसी भी हलचल में पास हो जाते हैं व्यर्थ नहीं चलता है, उन्हें दूसरों को ऐसा बनाना है। अभी तो आप अपने अपने सेंटर पर कितने रहते हो, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 25-50 होते नहीं है, लेकिन मानो बड़े स्थान है उसमें 50-60, ज़्यादा से ज़्यादा 100 भी समझो, इतने ही है। नहीं समझ लो तो बाप दादा ने सभी सेंटर के बच्चों को लास्ट को भी अपना प्यारा कह के चलाया, और प्यार की निशानी है रोज़ बाप दादा प्यार क्या देता है, मीठे मीठे। जानता है खट्टे भी हैं लेकिन मीठे खट्टे, कभी याद प्यार में कहा है। बाबू कहे चाहे कितना ही बच्चा हो, कई बार में खट्टा भी है, लेकिन बाबू कभी खट्टा कौन कहे। उन्हों को लाडले कहते हैं, न सिर्फ कहना है लेकिन मेरा बच्चा है, मेरे भाव से चलाता है। क्योंकि ड्रामा में माला में सब एक नंबर नहीं है, ये रिजल्ट है। संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं, होना ही है, नहीं तो सब राजा बन जाए। प्रजा कौन बनेगा, राज्य किस पर करेंगे। अच्छी प्रजा भी तो चाहिए, रॉयल प्रजा राजधानी है ना। ऐसे हर एक अपने को चेक करो। परिवार में किसी भी बात में संस्कार खराब है, लेकिन मेरा संस्कार क्या है। अगर खराब को देख मेरा संस्कार भी खराब हो गया तो मैं भी खराब हो गया। खराब अच्छे को भी बदल देता है। अगर आप दूसरी आत्मा का संस्कार देख लिया, वह तो चलो खराब है, लेकिन आप मान दे कि आप भी तो खराब हो गया, जिका अच्छा तो खराब है, अच्छे ने भी बदल दिया। बाप ने स्थापना के समय 350-400 को इकट्ठा संभाला है। इतना तो अभी किसी का इकट्ठा रहने वाला परिवार नहीं है। चलो ड्यूटी अलग अलग है, लेकिन वह ड्यूटी है और परिवार में ड्यूटी है। रिवाजी परिवार, रिवाजी ड्यूटी, रिवाजी नीति से दिनचर्या बिताना ये नहीं है। न्यारा और प्यारा परिवार है, इसमें डिस्टर्ब होना फिर बहाना तो ये देते हैं कि इसने किया तब ये हुआ, ये किया तो ये हुआ, लेकिन बाप के आगे भी क्या अपोजिशन नहीं हुई, बागंती भी हुए ना, ये अपोजिशन नहीं है। लेकिन बाप ने फिर भी कहा कोई बागंती भी हो गए तो भी टोली भेजो, उनको बुलाने की कोशिश करो, सर्विस करो, याद दिलाओ। ऐसे 4 ही निश्चय में पास होना है, वह 3 में 2 में तो नंबर 1 होना है। बाबू का जी हाँ ज्ञान यो यज्ञ शुरुआत हुई 350-400 बच्चा, तो बाबू का भी सारा ने एक सा गई प्यार याद प्यारी, और कई ज्ञान मुँह चलिया भी गया, तो बाबू सब नहीं है कहता सर्विस करो बुलाओ, क्योंकि सारा नंबर वार है। लेकिन अपा ने नंबर 1 होना है। इसके लिए विनाश की तैयारियां होते भी अभी विनाश रुका हुआ है। प्रकृति भी बाप के पास आती है, प्रकृति भी कहती है अब बहुत बोझ हो गया। प्रकृति भी बोझ से छूटना चाहती है। माया भी कहती है लेकिन मैं जानती हूँ मेरा पार्ट अभी जाने वाला है। अभी जी हाँ कोई बात आ जाएगी तो प्रकृति पर बोझ आओगे, यानी अपना इस शरीर पर भी तो टेंशन होगी, और फिर माया भी जानने लग रही है मेरा पार्ट है। लेकिन ब्राह्मण परिवार में ऐसे भी बच्चे हैं जो छोटी बात में मेरे साथी बन जाते हैं। माया कहने लग रही है कि ब्राह्मण परिवार में ऐसा भी बच्चा है कि छोटी सी बात आता ही मेरा साथी बन जाए, बिठा देते हैं मेरे को। अपना राज्य लेने लाने में ये 4 निश्चय परसेंटेज में है, इसलिए समय भी रुका हुआ है। बाकी माया और प्रकृति दोनों तैयार है। अब बताओ ऑर्डर करें बच्चे, अगर एवर रेडी नहीं तो माया और प्रकृति को ऑर्डर करें। हाथ उठाओ, तैयार हो, ऐसे नहीं हाथ उठाओ। पेपर आएगा पेपर एवर रेडी। बाबू का माया और प्रकृति दोनों एकदम तैयार है अपन बदलने के लिए, लेकिन खुद आपा को नहीं बदलने लग रही है। पेपर तो आवेगा, बाबू कहने लग रही है तो तैयार रहना है। अभी बाप दादा की हर एक बच्चे में यही आस है कि कैसे को मिटा के ऐसे करो, कैसे करूं, कैसे हो नहीं ऐसे हो, क्या करें नहीं ऐसे करें। ये आस कब तक पूरी करेंगे, कितना टाइम चाहिए, क्योंकि सभी को तैयार होना है। अगर आप तैयार हो हाथ उठाया तो उन्हों का काम क्या है,
एक दो को आप समान बनाना। अच्छा, बाप दादा ने सभी समाचारों की रिजल्ट सुनी है। जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है और रिजल्ट भी अच्छी उमंग उत्साह की रही है। इसलिए अभी लक्ष्य रखो, होना ही है, करना ही है, समाप्ति को समीप लाओ। आप थोड़े हिलते हो ना तो समाप्ति भी दूर हो जाती है। आपको ही समाप्ति को समीप लाना है। पुराना संस्कार अपना खत्म होना आ रहा हुआ है और आप थोड़ा सा हिल जावा तो फिर समाप्ति दूर हो जाए। आपको ही समाप्ति को समीप लाना है, क्योंकि राज्य करने वाले तैयार नहीं होंगे तो समय क्या करेगा। इसलिए सब बहाना कारण शब्द को समाप्त करो, निवारण सामने लाओ, क्योंकि आप सबका ये लक्ष्य है ना कि दुखियों को संदेश दे, मुक्त करें। उन्हों को मुक्त करने बिना आप मुक्ति में जा नहीं सकते, तो इन्हों को मुक्त करो, क्योंकि बाप आया है ना तो सारे विश्व के बच्चों को वर्षा तो देंगे ना। आपको जीवन मुक्ति का वर्षा देंगे, लेकिन सभी बच्चे तो है ना, उनको भी वर्षा तो देना ही है ना। तो उन्हों का वर्षा है मुक्ति, आपका वर्षा है जीवन मुक्ति। बाबू के परिवार ने और ने सब ने ज्ञान तो मतलब समझाना ही है, बाने आत्मा ने मुक्ति तो देनी है और आप खुशी में रहना है। जब तक उनको मुक्ति नहीं देंगे तो आप भी जा नहीं सकते। अब आप आत्मा बा में फंसी रहा तो आप सतयुगी सुख के जीवन में जा कौन सकांगा। इसलिए 12 वारी फरिश्ते रूप की और 12 वारी निराकार स्वरूप में स्थित होने की ड्रिल करो। 12 वारी तो फरिश्तों बनो भी, मैं परमात्मा की चुनेड़ी आत्मा फरिश्तों हूँ। 12 वारी निराकारी आत्मा। रात और दिन के 24 घंटे हैं और 24 बार ये ड्रिल करनी है, यानी हर एक घंटा में यह ड्रिल करनी है। नींद के टाइम नींद भल करो। बाप दादा ये नहीं कहते कि नींद ना करो, नींद करो, लेकिन दिन में बढ़ाओ। जब कोई फंक्शन करते हो तो सारा दिन काम करते हो ना, जागते हो ना, ऐसे इस ड्रिल के लिए भी समय निकालो। तो अपन के करना है, घड़ी घड़ी खुद ने निराकारी और फरिश्तों दो स्वरूप में याद करना है। 24 बारी करना है पूरे दिन में। अच्छा, चारों ओर के बाप के स्नेही, जो स्नेही होते हैं वह सहयोगी जरूर होते हैं। स्नेह का रिटर्न प्रत्यक्ष रूप वह है हर कार्य में तन मन धन जन। बाबू आज चारों चीज जोड़ दिए, तन मन धन जन में एक दो के सहयोगी जरूर होंगे। तो ऐसे स्नेही और सहयोगी बच्चे जो सदा बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं, लव में नहीं लेकिन लवलीन रहने वाले, सदा बाप के सर्व कार्य में समय संकल्प लगाने वाले, क्योंकि संगम युग में समय और संकल्प की बहुत वैल्यू है। एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाने वाले ऐसे तीव्र पुरुषार्थी, हर गुण हर शक्ति को हर समय अनुसार कार्य में लगाने वाले ऐसे गुण संपन्न शक्ति संपन्न बच्चों को बहुत बहुत पदम पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम शुक्रिया आपका। वरदान है रहम दिल बनना है और आत्मा में बल बरनारा रहम दिल। विदाता के साथ वरदाता बन सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहम दिल बनो। यदि कोई आत्मा इच्छुक है लेकिन हिम्मत न होने के कारण चाहना होते हुए भी प्राप्ति नहीं कर सकती, तो ऐसी आत्माओं के लिए विदाता अर्थात ज्ञानदाता बनने के साथ रहम दिल बन वरदाता बनो। ज्ञान तो आपा देवा, लेकिन और आत्मा के लिए रहम भी होना चाहिए दिल में। उन्हें अपनी शुभ भावना का एक्स्ट्रा बल दो। लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त तभी बन सकेंगे जब आपका हर संकल्प बाप के प्रति कुर्बान हो। दूसरी आत्मा में बल आपा जदी बढ़ सकांगा जद आपणो हर एक संकल्प बाप के प्रति कुर्बान हो। हर समय हर संकल्प हर कर्म में वारी जाऊं का जो वचन लिया है वह उसे पालन करो। आपणो हर संकल्प हर समय और हर कर्म बाप के प्रति होना चाहिए। तो सोच में आपने के चले हर सेकंड ध्यान रखना है। स्लोगन है अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। आत्मिक रूप याद रहेगो तो आप खुद ही सच्चाई आने लग जाएगी।
व्यक्ति सारा है। बाप दादा अब एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखना चाहते हैं। रूहानियत से चमकते हुए नैन देखने चाहते हैं। बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनने चाहते हैं और कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखना चाहते हैं। बाबू अपना बोल, अपनो चेहरो, अपनो कर्म, अपना नैन ए सारा बहुत ही खुशियारा देखना चाहे। विशेष सूचना है कि आज मास का तीसरा रविवार योग अभ्यास है, तो सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित होकर 6:30 से 7:30 बजे तक पूरे ग्लोव को इमर्ज कर पवित्रता के श्रेष्ठ वाइब्रेशन देने की सेवा करें। चारों ओर के चिंता, भय, दुख के वायुमंडल में अपने रहमदिल मास्टर दाता रूप से शांति और शक्ति की सकाश फैलाएं। शाम ने 6:30 7:30 बजे ताईं शांति और सकाश देणो है पूरी धरती पर। मास्टर दाता बन गए, योगा वाइब्रेशन फैलाना है। अच्छा, ओम शांति।